नमस्कार दोस्तों, सिर्फ एक बेवकूफ पॉलिटिशियन अकेला पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है, आज उसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल 2025 की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ्स की घोषणा की। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ्स लगाए और अपने टिपिकल नौटंकी भरे अंदाज में बोले, अब और नहीं। Many countries have. They've ripped us off left and right. इनकी राय में दुनिया के बाकी सारे देश अमेरिका को बड़े लंबे समय से लूट रहे थे। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसे बाकी सारे देशों के द्वारा रिप ऑफ किया जा रहा था। But now it's our turn to do the ripping. जैसे ही ये घोषणा करते हैं, तुरंत दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में भूकंप आ जाता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब जाते हैं और अब दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। The world teeters on the edge of a potential global recession. 7 अप्रैल का मंडे सबसे भयानक दिन रहा स्टॉक मार्केट के लिए। हांगकांग हो या ताइवान, चाइना हो या जापान, जर्मनी हो या यूके, यूएस हो या इंडिया, हर जगह स्टॉक मार्केट बड़ी ही तेजी से नीचे गिरा। चीजें यहां पर कितने अजीबोगरीब और बचकाने तरीके से हैंडल की गई हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने 34% का टैरिफ लगाया चाइना पर। 2 दिन बाद चाइना इसके रिस्पॉन्स में अपना टैरिफ लगाता है अमेरिका पर 34% का। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आती। ट्रंप चाइना को धमकाकर कहते हैं ये टैरिफ हटाओ अपना, अगर ये नहीं हटाया तो 50% और लगा दूंगा। If that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. लेकिन चाइना अपनी बात पर अड़ा रहता है और 9 अप्रैल को अमेरिका 50% और टैरिफ लगा देता है चाइना के ऊपर, और इसके रिस्पॉन्स में चाइना भी 50% और टैरिफ लगा देता है अमेरिका के ऊपर। इस तरीके से यहाँ पर टिट फॉर टैट का गेम खेला जा रहा है इन दो देशों के बीच में, खुले में। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ एक बेवकूफ पॉलिटिशियन अकेला पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है, आज उसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल 2025 की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ्स की घोषणा की। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ्स लगाए और अपने टिपिकल नौटंकी भरे अंदाज में बोले, अब और नहीं। Many countries have. They've ripped us off left and right. इनकी राय में दुनिया के बाकी सारे देश अमेरिका को बड़े लंबे समय से लूट रहे थे। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसे बाकी सारे देशों के द्वारा रिप ऑफ किया जा रहा था। But now it's our turn to do the ripping. जैसे ही ये घोषणा करते हैं, तुरंत दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में भूकंप आ जाता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब जाते हैं और अब दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। The world teeters on the edge of a potential global recession. 7 अप्रैल का मंडे सबसे भयानक दिन रहा स्टॉक मार्केट के लिए। हांगकांग हो या ताइवान, चाइना हो या जापान, जर्मनी हो या यूके, यूएस हो या इंडिया, हर जगह स्टॉक मार्केट बड़ी ही तेजी से नीचे गिरा। चीजें यहां पर कितने अजीबोगरीब